अगर आत्मा न स्त्री है न पुरुष, तो ये दुनिया आकर्षण के धागों से क्यों बंधी है? अष्टावक्र और राजा जनक के इस संवाद में छिपा है आपके हर अधूरे रिश्ते का जवाब। राजन, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। यह वह प्रश्न है जो तब जन्म लेता है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है और उसे यह एहसास होता है कि जो वह स्वयं को समझता था वह वास्तव में वह है ही नहीं। जब उसे कहा जाता है कि आत्मा न स्त्री है न पुरुष, न उसका कोई रूप है न रंग, वह केवल शुद्ध चेतना है, तो मन में एक गहरी उलझन उठती है। यदि आत्मा लिंग से परे है तो यह आकर्षण कैसा? यह प्रेम और संबंधों का खिंचाव किसके बीच हो रहा है? अष्टावक्र मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, तुमने सत्य का आधा हिस्सा सुना है। जब तक तुम इसे गहराई से नहीं समझोगे, यह प्रश्न तुम्हें विचलित करता रहेगा। देखो, आत्मा केवल एक साक्षी है, लेकिन जो आकर्षण तुम महसूस करते हो वह आत्मा का नहीं बल्कि शरीर और मन का खेल है। जैसे स्वप्न में हम कई पात्रों से मिलते हैं, प्रेम घृणा करते हैं, पर जागते ही पता चलता है कि वे सब केवल मन की रचना थे, वैसे ही यह संसार भी तुम्हारे मन का ही विस्तार है। उपनिषदों में एक सूत्र है, द्वैतात भयम भवति। जहां दो हैं वहीं भय है और वहीं आकर्षण भी। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तब तुम दूसरों को भी अलग देखते हो, और इसी अलगाव से संबंधों की प्यास जन्म लेती है। बृहदारण्यक उपनिषद की वह कथा कि आत्मा ने स्वयं को दो भागों में बांटा मात्र एक संकेत है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा के टुकड़े हो गए, बल्कि यह है कि जब एकत्व में द्वैत का भ्रम होता है तभी संबंधों का जन्म होता है। तुम बस उस एक को भूल गए हो, और यही भूल अज्ञान है। संत कबीर ने कहा था, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। जो प्रेम हम संसार में देखते हैं वह प्रेम नहीं, एक जरूरत है, एक समझौता है। वास्तविक प्रेम आत्मा का स्वभाव है जो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि समस्त अस्तित्व में बहता है। जैसे दर्पण में अनेक चेहरे दिखते हैं पर दर्पण किसी एक से बंधता नहीं, वैसे ही आत्मा सब संबंधों को देखती है पर उलझती किसी में नहीं। राजन, आकर्षण का असली कारण है तुम्हारी अपूर्णता का अनुभव। तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा आकर तुम्हें पूरा कर देगा। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। तुम पहले से ही पूर्ण हो। यह आकर्षण वैसा ही है जैसे स्वप्न में प्यासा व्यक्ति पानी खोजता है। जागने पर पता चलता है कि प्यास भी झूठी थी और पानी भी। संबंध गलत नहीं है, उनमें आसक्ति, अटैचमेंट गलत है। जब तुम संबंधों को एक खेल की तरह जीते हो तो वे सुंदर बन जाते हैं, पर जब उन्हें अपनी पहचान बना लेते हो तो वे बंधन बन जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संबंधों में रहता है, प्रेम करता है, पर उसमें कोई अपेक्षा नहीं रखता। जहां अपेक्षा नहीं वहां बंधन कैसा? तो राजन, समझो, आकर्षण इसलिए है क्योंकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हो। जैसे ही यह विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस समाप्त होती है, आकर्षण की जंजीरें टूट जाती हैं। फिर संबंध बंधन नहीं बल्कि प्रेम की एक सहज अभिव्यक्ति बन जाते हैं। तब न कुछ पाने की इच्छा रहती है, न कुछ खोने का डर। यही अष्टावक्र गीता का सार है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम पूर्ण हो, तुम मुक्त हो। जिस दिन यह समझ स्थिर हो जाएगी, जीवन एक दिव्य लीला बन जाएगा। आकर्षण होगा पर आसक्ति नहीं, संबंध होंगे पर अहंकार नहीं, और प्रेम होगा पर वह किसी एक तक सीमित न रहकर समूचे अस्तित्व में फैल जाएगा। यही मुक्ति है।